फाइनली आज लेकर के हम आ गए हैं 2D एनिमेशन का कंप्लीट कोर्स। वह बिल्कुल फ्री में, आप बेसिक से लेकर इसमें हम एडवांस तक सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। हम इसमें ओपन टून या आप टहोमा 2D में या फिर आप एडोब एनिमेट CC में, तीनों में से आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग से अगर आप ओपन टून या टहोमा 3D का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि अगर आप एडोब एनिमेट CC का प्रयोग करते हैं तो आपको वॉइस ओवर तक की सारी, स्टार्टिंग से लेकर के वॉइस ओवर तक आपको इसमें देखने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे बेसिक में से लेकर के एडवांस तक अपलोड करने तक हम सारी चीज़ों को A to Z सारी चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम चेकआउट करते हैं कि किस तरीके से हम अपना एनिमेशन हम बना सकते हैं और हम बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप यह सारी चीज़ों को जानते होंगे, अगर आप यूट्यूब पर अगर हैं, आपको जानते होंगे कार्टून स्टोरी पे कितना अधिक व्यू आते हैं। अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएगा, जैसे ड्रीम स्टोरी टून, राइट, कार्टून नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिस पर लाखों करोड़ों व्यू आते हैं। हम इसमें आप एकदम सिंपल से यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं। हम इसमें सबसे पहले अब स्टोरी को जनरेट करना सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि स्टोरी से हमें किस तरीके से स्टोरी को जनरेट करना है। सबसे पहले आपको अपनी नीश सेलेक्ट करनी है। नीश का मतलब यह हुआ कि अपनी सबसे आप किस कैटेगरी का वीडियो बनाना चाहते हैं। मोरल स्टोरी बनाना चाहते हैं या हॉरर स्टोरी बनाना चाहते हैं या एनिमल स्टोरी आप बनाना चाहते हैं। आप किस कैटेगरी से रिलेटेड आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अगर आप सास बहू वाले अगर सीरियल बनाना चाहते हैं, आप इस सास बहू वाले, क्योंकि जो कैरेक्टर है आप एक बार कैरेक्टर को क्रिएट करके, क्योंकि बार बार कैरेक्टर को क्रिएट करना बहुत ही बोरिंग होता है। तो हम सिर्फ एक ही बार कैरेक्टर क्रिएट करेंगे तो हम उसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यह सारी चीज़ों को हम एक साथ यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि हमें असल स्टोरी राइटिंग कैसे करनी है, इसको वॉइस ओवर हमें कैसे जनरेट करना है, किस तरीके से यह सारे काम को हम कर सकते हैं, यह पूरा हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए इसके लिए हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर हमें चले आना है। यहाँ पे आप यदि अगर आप स्टोरी जनरेट करवाना चाहते हैं AI के माध्यम से, आप जिनमी या चैट GPT, आप किसी भी AI टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि अगर आप चैट GPT का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे हम कुछ, अगर आप AI से जनरेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे हिंदी में कोई प्रॉम्प्ट दे सकते हैं या आप इंग्लिश में भी कोई प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे देता हूँ। या कहाँ पे एक स्टोरी आप हिंदी में कह सकते हैं कि हमें एक ऐसी कहानी लिखने जिसमें एक दोस्त के बारे में कहानी हो चाहिए। नाम इसका आप इंडियन नेम भी कोई दे सकते हैं। अगर आप उसमें नाम कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, आप उसमें नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप हमें एक यहाँ पे लिख दिए हैं, राइट अ किड्स मोरल स्टोरी फ्रेंडशिप इंडियन नेम स्टोरी राइट 200 वर्ड, 2000 वर्ड के में यहाँ पे एक स्टोरी लिखना है। यहाँ पे अब लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, अगर आप हिंदी में लिखवाना चाहते हैं आप हिंदी में करवा सकते हैं। यदि अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी इसे जनरेट करवा सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें हिंदी में जनरेट यहाँ पे करवा देता हूँ। 1 से 2 सेकंड यहाँ पे ले लेगा, यह पूरी यहाँ पे एक स्टोरी हमारे जनरेट करके यहाँ पे दे देगा। यदि अगर आप इसका चाहते हैं कि जो इसका कैरेक्टर हो यह अलग अलग कर दे, तो आप यहाँ से दोबारा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, नरेशन एंड कैरेक्टर डिफाइन करना है, राइट, डिफाइन इन दिस स्टोरी यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे जब स्टोरी हमारा पूरा जनरेट हो जाएगा यहाँ, उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे अगर आप यह स्टोरी पसंद नहीं आती है, इसको आप दोबारा यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर यह पसंद नहीं आती है तो आप यहाँ पर रीजनरेट का ऑप्शन यहाँ पे जनरेट देखने को मिल जाएगा, आप इसे रीजनरेट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल के मैं इसमें यहाँ पे एक नरेशन इसको अलग कर देना है, और जो कैरेक्टर जिसमें क्या क्या बोल रहा है उसको भी हमें इसमें अलग कर देना है। यहाँ से हम इसको यहाँ से एक और प्रॉम्प्ट दे देते हैं, राजू। सबसे पहले बोल, राजू एक छोटा सा बच्चा था, वह बहुत खुशहाल, मज़ेदार और सहानुभूत स्वभाव का है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे जो राजू पहले बोलता है, उसके बाद रमेश बोलता है। तो हमें यहाँ पे 2 कैरेक्टर की यहाँ पे ज़रूरत होगी, राइट, राजू और रमेश की। एक बार की बात, एक छोटे से गांव में रहने वाले
यहाँ पे इसका ये क्या है, यहाँ पे नरेशन हो गया, राइट। नरेशन हमें अलग कर दे रहा है और जो करेक्टर क्या क्या बोल रहा है यह सारी चीज़ों को यहाँ पे अलग कर दे रहा है, राइट, इस तरीके से, राइट। यह कहानी एक छोटे से बच्चे राजू की है। राजू एक खुशहाल बच्चा था जो हर दिन अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता और उसे दोस्त बड़े ही विशेष और विवेकीय थे, राइट। अब हमें सबसे पहले इसका हमारे यहाँ पे स्टोरी हमने लिख लिया है। यदि अगर आप इसका स्टोरी यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं, आप इस यूट्यूब के भी ये हेल्प ले सकते हैं। आप यूट्यूब पे चले आना है यहाँ पे आपको। अगर आपको आपकी जो स्टोरी चूज करना चाहते हैं वह स्टोरी को ओपन करेंगे, आप यहाँ पे समरी वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। आपके यहाँ में मोबाइल में, पीसी में, यह काम सिर्फ पीसी में हो सकता है, मोबाइल में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमें समरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट समरी, राइट। ट्रांसक्रिप्ट समरी आप में अगर नहीं है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, यूट्यूब समरी विथ चैट जीपीटी एंड क्लाइड। यहाँ पे एक एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड करके इनेबल कर लेंगे आप। अगर प्ले करेंगे किसी भी वीडियो को, तो आपको यहाँ से पूरा वीडियो को, जो वीडियो रहेगा उसका पूरा यहाँ पे आप स्क्रिप्ट पूरा जनरेट हो जाएगा। हम इसको पूरे स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आपको एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ से स्क्रिप्ट नहीं देना है, नहीं तो कॉपीराइट का इशू होता है, राइट। करेक्टर यहाँ पे हम नाम चेंज कर देंगे, स्थान का नाम थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे, इसमें कुछ थोड़ी इसमें हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, राइट। आप पूरे स्टोरी को यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। हम इस तरीके से पूरी स्टोरी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम वर्ड ऑफिस में आ करके या नोट पैड में हम जा करके यहाँ पे हम इसको कहानी को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कहानी है यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। दो बच्चे नहीं संभलते, ये हमारे इसका नाम हो गया कहानी का। आप यहाँ से कहानी को पूरा पढ़ लीजिए, पहले कहानी क्या कह रहा है, या कहानी उसके ही आधार पर आप कहानी में थोड़ा बहुत आप चेंजेस भी कर सकते हैं, राइट। आप इस तरीके से कहानी को पढ़िए, फिर जो चीज़ें इसमें चेंज करना हो वह चीज़ें यहाँ पर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसमें तो इंट्रो देगा, राइट। तो आप इसमें इंट्रो भी आप इसका देख सकते हैं। इंट्रो में यहाँ पे आप इसको कहानी को पहले सुन भी सकते हैं कि कहानी में यह क्या कह रहा है। दो बच्चे नहीं संभलते, चलो गोलू जल्दी से नाश्ता कर लो, राइट। तो आइए, पहले कहानी के यहाँ पे नाम बोला है, यहाँ पे नाश्ता, गोलू, चलो गोलू जल्दी से नाश्ता कर लो। तो यह बोल रही है क्या, चलो गोलू जल्दी से नाश्ता कर लो। तो हमें यहाँ पे अपनी जो स्टोरी हमारी है, यहाँ गोलू की बजाय हम यहाँ पे कोई नाम और दूसरा नाम दे सकते हैं। यहाँ पे नाश्ता नहीं और हम डिनर कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऐसे हम अपनी स्टोरी को यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। हमें नाम चेंज करना तो सबसे आसान लगता है वर्ड ऑफिस में। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कोई भी चीज़ को और यहाँ पे कॉर्नर में आपको रिप्लेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इस रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई से भी नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिलहाल कि मैं यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे राम लिख देता हूँ। आप अपने अनुसार जो कैरेक्टर आपको चेंज करना चाहते हैं वह आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें और देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे फाइंड करना चाहते हैं कि यह जो कैरेक्टर है या किन किन स्थानों पर यह लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर रैम हो गया, राइट, राम हो गया। ऐसे ही इसी प्रकार आप पूरे में अगर पूरे स्टोरी का अगर नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल वाले ऑप्शन पर आप जा सकते हैं। रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो यहाँ हमारी पूरी की पूरी यहाँ स्टोरी का में जो यहाँ पर गोलू नाम था वह यहाँ पर उसका नाम राम हो गया है। यहाँ पे आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। अब इसी अनुसार आप कैरेक्टर का जो सारे नेम है, स्थान का जो नाम है, राइट, इसमें थोड़ा बहुत आप चेंजेस और करके इसको स्टोरी को आप अपना स्टोरी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसमें यही रहने देता हूँ, इसमें और कोई चेंजेस नहीं। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यह सारी चीज़ों को किया है। यदि अगर आप चैट जीपीटी से लेते हैं तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। यदि अगर आप यूट्यूब से कहानी लेते हैं, क्योंकि अगर सेम स्टोरी अगर हम जनरेट करेंगे इससे तो वह, क्योंकि अगर पहले तो ये अगर सजेशन में अगर कोई स्टोरी अगर आएगा तो पहले यही स्टोरी आएगा। हमें इसमें थोड़ा सा नाम को चेंज कर देना है या कोई कुछ चीज़ें इसमें और हमें चेंज कर देनी होती है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम स्टोरी के यहाँ पे जैसे इसमें इसका स्टोरी का नाम है दो बच्चे नहीं संभलते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी का जो नाम है यह हमें बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। जब हम स्टोरी को पूरा पढ़ लेंगे तो हमें यह मालूम हो जाएगा स्टोरी के यहाँ पे नाम क्या होना चाहिए।
हम जब लास्ट तक हम वीडियो को जब पूरा पढ़ेंगे स्टोरी को, क्योंकि मैंने यह स्टोरी को अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, ना तो मैंने इसको पहले से देखा था स्टोरी को। मैं आपके साथ ही यह स्टोरी को पूरा पढ़ूंगा और इसके बाद हम पूरा एनिमेशन भी करना सीखने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं हमारी स्टोरी में पहले क्या है। कोई नरेशन, कोई कहाँ पे कोई अभी कैरेक्टर कोई नहीं बोल रहा है, तो अगर नरेशन के स्थान पर आप अपनी आवाज़ दे सकते हैं। अगर आपको पास कोई वॉइस आर्टिस्ट है, आप उसकी भी आवाज़ यहाँ पे दिलवा सकते हैं। या फिर अगर घर पे कोई फीमेल कैरेक्टर आप बुलवाना चाहते हैं तो आप फीमेल का कोई हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके भाई या कोई बहन हो या कोई फ्रेंड्स हो फीमेल में, आप वहाँ से उसकी आवाज़ ले सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा हो, क्योंकि छोटे बच्चों की जो आवाज़ होती है वह फीमेल जैसी ही आवाज़ होती है। अगर आपके घर में कोई अगर 10 साल से कम कोई भी बच्चा हो, 10 या 12 साल से, तो आप उसका आवाज़ ले सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की जो आवाज़ होती है वह फीमेल की जैसे हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें हम एडिट करके हम आवाज़ को बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसमें देखते हैं कि हमें स्टोरी को कैसे, अब हमारे स्टोरी यहाँ पे लिख लिया, अब हम इस स्टोरी को हम वॉइस ओवर करना सीखेंगे। तो वॉइस ओवर करने के लिए आप सिंपल से यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। इसमें सिर्फ यदि अगर आपके पास कोई बोलने वाला है तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। यदि कोई नहीं है, मान लीजिए मेरे पास कोई नहीं है, मुझे बोलना भी नहीं आता, तो आपको मैं एक और सजेशन दूंगा, तो वह है एआई का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल और कुछ हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम वॉइस को हम चेंज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम नरेशन, जैसे मान लीजिए मेरा यह नरेशन हो गया है, हम इस नरेशन को कॉपी कर लेते हैं। 2 बच्चे नहीं संभलते, चलो राम जल्दी से नाश्ता कर लो, बस आती होगी तुम्हें लेने, ठीक है तुम्हें लेने, ठीक है मम्मा आज टिफिन में तुमने पास्ता चाहिए, हाँ पास्ता चाहिए। यहाँ पे आप जो पुलिस स्टॉप यहाँ पे नहीं लगा होता, आप इसमें पुलिस स्टॉप, कॉमा, जो चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं या इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करना, मान लीजिए आपको टाइपिंग भी नहीं आती, मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, अपने आप वाईफाई माउस को डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी में। जैसे मेरे पास आपको दिखाते भी हैं, मेरे पास यहाँ पे एक है, मैं इसको यहाँ, तो जैसा कि हमने अभी देख लिया है कि यहाँ पे हम वॉइस ओवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे हिंदी में कोई चीज़ नहीं लिखना है, तो हम यहाँ पे माउस सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मोबाइल में भी आप वाईफाई माउस को डाउनलोड कर सकते हैं। आप बहुत सारे चैनल, आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो से आप देख सकते हैं कि वाईफाई माउस को हम किस तरीके से अपने पीसी से मोबाइल में कनेक्ट करवा सकते हैं। आपको दोनों को डाउनलोड करेंगे तो क्योंकि उसमें आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वाईफाई माउस जब मोबाइल में ऑन करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें शो हो जाएगा। यदि अगर आप हिंदी में टाइपिंग नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ बोल करके सारे काम को करना चाहते हैं, आप इसमें डायरेक्ट बोलिए। आप यह स्टोरी जो है बोल करके आप उसमें नाम चेंज कर सकते हैं। कोई आप स्टोरी अगर खुद से आप स्टोरी लिखना चाहते हैं तो आप उससे भी यहाँ पे लिखवा सकते हैं। चलो मुझे पास्ता चाहिए, हाँ बेटा आज मैंने टिफ़िन में पास्ता ही डाला है, राइट। यहाँ पे जो माँ बोलती है, हाँ बेटा, ये माँ वाला कैरेक्टर है, तो इसको माँ का जब बोलना रहेगा, हम यहाँ से कैरेक्टर के यहाँ पे इसको नाम यहाँ से थोड़ा चेंज कर देंगे, इसका कलर यहाँ हम चेंज कर देते हैं। यदि अगर आप इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे आप माँ लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप इसको स्टॉप बटन दाब करके, इस पर इंटर बटन दाब करके यहाँ पे माँ लिख करके यहाँ में एक बार लगा देते हैं, क्योंकि यह जो हमारा नरेशन यहाँ पे हमें क्लियर कर देगा कि यह हमारा जो कैरेक्टर है वह मेल बोल रहा है या फीमेल बोल रहा है। यहाँ पे नरेशन में तो हमें कुछ नहीं लिखना है, और जो कैरेक्टर का नाम आप यहाँ पे जो सजेस्ट करेंगे वह आपके, क्योंकि नाम इसमें हमें पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि माँ हमें यहाँ पे बोलना नहीं है पर में स्टोरी को पढ़ने के दौरान। हम यहाँ पे स्टोरी को किस तरीके से पढ़ना है, 2 बच्चे नहीं संभलते राम, दादी क्या बोलती हैं, हमें दादी के ऊपर फोकस करेंगे। जब स्टोरी को हम जब बनाएंगे तो वहाँ पे हम उनके ऊपर यह कैमरा मोशन या सारी चीज़ों को वहाँ पे हम सीखेंगे। वैसे तो हमने कैमरा मोशन हमें किस तरीके से करना चाहिए हमने ऑलरेडी वीडियो को बना दिया है। आप प्लेलिस्ट ओपन टूल में जो प्लेलिस्ट है आप उसे जा करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ राम जल्दी नाश्ता कर लो, बस यहाँ पर नाश्ता कर लो, राइट, यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें करेक्टर का यहाँ पे कोई चेंज करना है, बस आती होगी तुम्हें लेने, ठीक,
ठीक है, तुम्हें लेने ठीक, यहाँ पे यह स्टोरी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसमें थोड़ा सा इसको हटा भी सकते हैं। राम जल्दी नाश्ता कर लो। ठीक है मम्मा, यहाँ पे आप ठीक है मम्मा कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। इसको हम हटा भी सकते हैं, है ठीक है मम्मा, राइट। बस आती होगी, राइट। यहाँ पे अब इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। राम जल्दी नाश्ता कर लो, कर लो। ठीक है मम्मा, तो यहाँ पे हम इसको जो लेने हैं, यहाँ ठीक है मम्मा, ठीक है मम्मा, आज टिफ़िन में मुझे पास्ता चाहिए। यह क्या बोलता है? ठीक है मम्मा, ठीक है मम्मा। यह क्या बोलता है? जो कोई राम जो बच्चा थोड़ा छोटा सा एक बच्चा है वह उसमें बोलता है। तो इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि अगर आप इसमें जो करेक्टर का नाम जो देना चेंज करना चाहते हैं, अगर हम मान लीजिए इसमें करेक्टर का नाम यहाँ पे हम चिंकू लिख देते हैं, चिंकू। चिंकू के बाद यहाँ पे हम ये डैश यहाँ पे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि डैश यहाँ पे रहेगा तो हमें यह क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो कैरेक्टर है वह कौन सा होना चाहिए। यदि मैं आपको यह स्टोरी नहीं दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आपको यह स्टोरी दिखेगा तभी तो काफ़ी बेटर आपको रिस्पांस देखने को इसमें मिलेगा, राइट। 18 यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा हो गया है इतना बड़ा। अब आपको में भी काफ़ी परफेक्ट दिख रहा होगा। हाँ बेटा, आज मैंने टिफ़िन में तुम्हारे लिए नाश्ता ही रखा है। आपको यह फीमेल से बुलवाना है। हाँ बेटा, आज मैंने टिफ़िन में पास्ता ही डाला है, तुम्हारी पसंद का है, और तुम्हारे पसंद की चॉकलेट भी डाली है। अब यह हो गया, राइट। अब यहाँ से बच्चा, छोटा बच्चा चिंकू बोलता है, चिंकू। चिंकू क्या बोलता है? लव यू मम्मा। यहाँ पे लव यू मम्मा बोल दिया, राइट। अब यहाँ पे नरेशन फिर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से हमारा। जब तुम स्कूल से लौटोगे, यहाँ पे लौटोगे होना चाहिए, राइट। यहाँ पे गे नहीं अलग कर दिया है, यहाँ पे हमें गे कर देना है, राइट। क्योंकि मैं अभी इसमें से मुझे हिंदी टाइपिंग मुझे भी नहीं आती है फ़िलहाल। मैं भी अपना काम मोबाइल से ही मैं भी अपना वाईफाई माउस के द्वारा मैं भी अपना रिकॉर्डिंग यहाँ पे करता हूँ, और मोबाइल से ही मैं इसमें टाइपिंग भी करता हूँ। इंग्लिश थोड़ा बहुत मुझे टाइपिंग आती है, लेकिन हिंदी में मुझे टाइपिंग नहीं आती है। मैं हिंदी में लिखने के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल मैं इसमें करता हूँ। अब यहाँ पे जब तुम स्कूल से लौटोगे ना, तुम्हारी पसंद का खाना भी बनाकर खिलाऊंगी, खिलाऊंगी। इसे यहाँ पे बोल दिया जाए, किसने? इसकी माँ ने बोला है। यहाँ पे हम माँ लिख देते हैं, माँ हो गया, यहाँ पे माँ बोल रही है। और उसके बाद ठीक है माँ, ठीक है मम्मा, मेरी अच्छा बच्चा। अब यहाँ पे मेरा अच्छा बच्चा, या फिर माँ बोल रही है, यहाँ से क्या है? माँ बोल रही हैं। इसके बाद यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? चिंकू बोल रहा है, चिंकू बोल रहा है ठीक है मम्मा। चलो बेटा, मेरा अच्छा बेटा, राइट। ये क्या? माँ बोल रही है मेरा अच्छा बच्चा। चलो राम, बॉस भी अब यहाँ बस भी आ गई है। बस भी, यहाँ पे बॉस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम यहाँ पे तुम्हारी बस भी आ गई है। यहाँ पे जो बॉस लिखा हुआ है इसके स्थान पर हम यहाँ पे बस लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉस नहीं होना चाहिए, बस होना चाहिए यहाँ पे, राइट। बस, BUS, राइट। तुम्हारी बस भी आ गई है, चलो आज मैं छोड़कर आती हूँ, राइट। ये हो गया, उसकी माँ ने बोला। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा करेक्टर हमें यहाँ पे बोल रहा है। बाय मम्मा। ये बाय मम्मा कौन बोल रहा है? चिंटू बोल रहा है। यहाँ पे हमें चिंटू यहाँ पे कर देना है, चिंकू, चिंकू हो गया। अब यहाँ पे बाय मम्मा, तो मम्मी ने क्या बोला? बाय बेटा। तो माँ ने क्या बोला है? माँ ने बोला है बाय बेटा। दिव्या एक हाउसवाइफ है। तब यहाँ से नरेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा। फिर तो यहाँ पे अगर नरेशन को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे नरेशन, यहाँ पे मैं इसको अलग कर देता हूँ, क्योंकि नरेशन जो अलग रहेगा, आप नरेशन के लिए किसी से भी आप बुलवा सकते हैं। अब हम इसको वॉइस ओवर करेंगे। तो चिंकू के लिए आपको सिलेक्ट करना है किसी एक आवाज़, किसी एक टोन को।
जैसे मान लीजिए अगर आप आवाज़ नहीं देना चाहते हैं खुद की, तो हमें AI टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे AI टूल अब आ गए हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको यह एकदम डिक्टो आपकी वॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम में भी हो। अभी तक तो किसी को जल्दी हुआ नहीं है, लेकिन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सभी लोगों की जो वॉइस होती है वह एक ही जैसी होती है। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे आने वाले भविष्य में कोई प्रॉब्लम हमें हो। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सबसे पहले 11 लैब सिंथेसिस। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं 11lab.io सर्च करते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे AI वॉइस जनरेटर में हमें देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट से स्पीच कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी ही आवाज़ को किसी दूसरे के टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, यदि अगर आप अपनी ही आवाज़ को फीमेल मेल किसी भी आवाज़ में चेंज करना चाहते हैं, आप एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, वॉइस मॉडल नाम से आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, voicemodel.com, राइट। इस वेबसाइट पर आपको चले आना है। यहाँ आपको 6 मिनट का आप अपनी ही आवाज़ को किसी भी फीमेल कैरेक्टर या कार्टून स्टोरी के, आप जैसे कार्टून नेटवर्क आपको आपने सुना ही होगा, आप उसके तरीके से आप इसमें वॉइस मॉडल देखने को मिल जाएगा। आप मोदी की आवाज़ में कार्टून बुलवा सकते हैं या किसी की भी आवाज़ में आप यहाँ से कार्टून बुलवा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 1-2 एग्जांपल दे करके मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, जो अगर आप इसे साइन अप करेंगे तो यहाँ पे और आपको बहुत सारे फीचर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल तो मैं हिंदी यहाँ पे कर देता हूँ, हिंदी करेंगे। यहाँ पे हम अपनी स्टोरी को पेस्ट करेंगे एक एक कैरेक्टर वाइज। जैसे हम यहाँ से सबसे पहले ये चिंकू, ठीक है मम्मा, यहाँ से ऊपर सबसे पहले चलते हैं स्टोरी में। हमें यहाँ पे क्या है, 2 बच्चे नहीं संभलते, चलो राम जल्दी नाश्ता कर लो, राइट। यहाँ पे माँ बोलती है, राइट, राम माँ, सबसे पहले माँ बोलती है क्या, राम जल्दी नाश्ता कर लो। तो यहाँ पे हमें राम वाला जो कैरेक्टर है, हम सबसे पहले हम इसको यहाँ से बुलवा देते हैं, राइट। कॉपी करके हम इस पर जा करके हम यहाँ पे यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा पेस्ट हो जाएगा स्टोरी। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया क्या है, राम जल्दी से नाश्ता कर लो, राइट। जैसे यहाँ पे मैं इसका हिंदी यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश में स्टोरी को नहीं लिखवाना है, मैं हिंदी में चाहता हूँ कि स्टोरी किसमें, हिंदी में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको हिंदी कर देता हूँ। अब यहाँ पे हिंदी जब होने के बाद आपको यहाँ पे 500 कैरेक्टर एक बार में इसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें से कुछ कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यदि अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको 1000+ कैरेक्टर आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। आप साइन अप भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसमें साइन अप नहीं करता हूँ, क्योंकि साइन अप करने पर आपको सिर्फ एक बार में एक जीमेल अकाउंट से आपको 10,000 कैरेक्टर ही सिर्फ आपको इसमें वॉइस ओवर करवा सकते हैं। इसलिए मैं इसमें लॉगिन नहीं करता, क्योंकि हमारा काम वैसे भी चल जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से इससे भी हमारा काम चल जाएगा बिना लॉगिन हुए भी। यदि अगर आप खुद का अगर चाहते हैं वॉइस खुद की आवाज़ हो, उसके आप थोड़ा सा मॉड्यूलेट मेल या फीमेल में मॉड्यूलेट करके आप अपने काम को भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें voicemodel.com पे चले जाना है। यदि अगर आप voicemodel.com पे हमें इसका उपयोग कैसा करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो आप इसमें अगर वॉइस मॉडल आपको कोई से भी वॉइस मॉडल, मान लीजिए मैं यह वाले वॉइस मॉडल को रन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हूँ कार्टून। हमें यहाँ पे अभी तक हमें जो AI लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 62,957 AI यहाँ मॉडल हमें देखने को मिल रहा है। अब हम इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कार्टून मॉडल अगर हम चाहते हैं, कार्टून या कोई फीमेल बॉय कोई चाहते हैं, राइट, कार्टून ब्लिंक, सिर्फ कार्टून सुपर, मेट्रो, फ्यूजन, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। आप इसमें किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यह वाला कैरेक्टर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। यदि अगर आप इसका 11 लैब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 11 लैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको इस तरीके से अपनी स्टोरी को यहाँ पे आप पूरी स्टोरी को एक एक कैरेक्टर वाइज आपको यहाँ पे पेस्ट करके जनरेट कर लेनी है। जैसे राम जल्दी नाश्ता कर लो, तो यह दादी बोलती हैं। दादी के लिए आप कोई भी फीमेल कैरेक्टर कोई से भी आप चूज कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर चले जाइए
अब जब यह आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि हमारी जो स्टोरी है वह स्टोरी एक क्रम वाइज से हमें एक कोई नए फोल्डर में डाउनलोड करनी है, क्योंकि हमें जो कैरेक्टर हमने जो बनाऊंगा और जो वॉइस ओवर इफेक्ट जितने भी इस स्टोरी से रिलेटेड जो कंटेंट हमें जो रखना है, बैकग्राउंड हो गया, कोई सा भी चीज़ हो सकता है मे बी, राइट, वह सारी चीज़ों को हम एक फोल्डर में रखने वाले हैं। क्योंकि जब हमें यहाँ पे ढूंढना होगा तो ढूंढना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हमें टाइम का अपने बचत करनी है। तो टाइम को बचत हमारा ऐसे ही होगा। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक मैंने फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे चलता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करके, राइट, ऐसे आप स्टोरी का नाम, जिससे हमारे स्टोरी का नाम आप कोई सा भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे न्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा पीसी बहुत ही ज़्यादा लैग करता है, इसलिए हमें बहुत धीमे काम करना पड़ता है। हाँ, जब मैं अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं भाई लोग तो आप सपोर्ट करिए। सपोर्ट सिर्फ आपको पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट चाहता हूँ। आपके घर में अगर कोई भी सदस्य हो तो यह हमारा चैनल है, इसको आप किसी भी जा करके अपने घर के कोई सदस्य के मोबाइल पे आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप कीजिए, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं है करना, राइट। यहाँ पे हम इसके फोल्डर का नाम आप यहाँ पे दे देते हैं। हम यहाँ पे हम एस करके नाम इसका दे देते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वॉइस है, क्योंकि हमारा पहले यहाँ पे सबसे पहले राम यहाँ पे बोलता है, तो हम इसको यहाँ से पहले सिलेक्ट यहाँ से कर लेते हैं, 1 कर देते हैं। अब इसको यहाँ से हम इसी ऐसा फाइल में सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से हमें अपने जितने करेक्टर हैं, हम सभी करेक्टर को एक ही, जैसे आप दोबारा यहाँ पे क्या बोलता है, चिंकू बोलता है, ठीक है मम्मा आज आज टिफिन में मुझे पास्ता चाहिए। तो आप यहाँ पे छोटा से बच्चे को आप यहाँ से आवाज़ दे सकते हैं, ठीक है मम्मा आज टिफिन में मुझे पास्ता ही चाहिए। आप छोटा सा कोई घर बच्चा होगा तो आप उससे भी आप स्टोरी को पढ़वा सकते हैं। अगर कोई 10 साल से छोटा हो, 10-12 साल से, क्योंकि उसकी जो आवाज़ होती है वह काफ़ी सुरीली होती है, तो आप उसका वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चे का उपयोग करके आप कहानी को वॉइस ओवर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वॉइस ओवर, मान लीजिए हम एक एक करके हम सारी जो वॉइस ओवर हम यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपनी ही आवाज़ ज़्यादा हमें बेटर लगती है कि हम अपनी ही आवाज़ को हम एडिट कर लेते हैं, राइट। हम ऐसा मान लीजिए हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस पर चल के हम दोबारा इस पर पेस्ट कर देते हैं हमने स्टोरी को। यहाँ पे राम बोल रहा था, अब हम इसको यहाँ पे हम यहाँ से करेक्टर यहाँ पे जो अब क्या उसके बाद क्या बोलती हैं, चिंकू बोलता है। चिंकू एक छोटा बच्चा है तो चिंकू बोलेगा। यहाँ पे किसी फीमेल का ही आवाज़ आपको देना होगा, क्योंकि फीमेल इसलिए क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है उसकी आवाज़ अप्रॉक्स लगभग फीमेल की जैसी होती है। फीमेल की आवाज़ को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं तो यह बच्चे की आवाज़ बन जाती है। हम मोटा करना हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे हमारा हो गया है। इसी तरीके से आप अपनी स्टोरी को, आपको यह चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस करेक्टर को, जैसे आप माँ को बुलवा रहे हैं तो सभी चीज़ों का वॉइस टोन एक ही होना चाहिए, अलग अलग वॉइस टोन नहीं होना चाहिए। कि अलग अलग अगर करेक्टर अगर कोई बोलेगा तो डिफरेंट हो जाएगा, हमारी स्टोरी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे अगर माँ बोल रही है तो हर जगह माँ को जो बोल रहा है जो करेक्टर इसमें एआई मॉडल में, हम उसी का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। यदि अगर हम अपनी खुद की आवाज़ वॉइस मॉड्यूलेट करते हैं तो यहाँ आप एक करेक्टर, किसी भी एक करेक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको आप बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी देखने को, voicemodel.com। यदि आप हमारे चैनल पर ही, इसी पर आपको डिस्क्रिप्शन में एआई जो मॉडल का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट को आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट करते हैं। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बता भी दिया है कि एआई मॉडल से हमें किस तरीके से अपनी ही आवाज़ को क्लोनिंग हम करवा सकते हैं। वहाँ पे हमने वहाँ पे मोदी की आवाज़ को क्लोन करके हमने वहाँ पर देखा भी था। आप खुद की भी आवाज़ करवा सकते हैं। हम इन सभी को यहाँ पे बंद कर देंगे क्योंकि मेरा पीसी बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है इससे।
यहाँ पे हम AI यहाँ पे मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी वॉइस यहाँ पे हो गया, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यह भी हमारा 0.1 सेकेंड का यह हो गया, राइट। ठीक है मम्मा, आज टिफ़िन में मुझे पास्ता चाहिए। तो यह छोटा बच्चा बोल रहा है, राइट। छोटा बच्चा, आप इसको फीमेल यहाँ पे कराते हैं, तो हम यहाँ पे इसको 2 देते हैं, राइट। आप यहाँ पे इसे अगर राम बोल रहा है, चिंकू बोल रहा है, तो C का 1 कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, जब चिंकू जब बोलेगा, क्योंकि हम जब इसे एडिट करेंगे, सभी आवाज़ को मर्ज करेंगे, यहाँ पे जैसे यह चिंकू बोल रहा है, छोटा बच्चा चिंकू बोल रहा है, तो यहाँ पे C1 लिख देता हूँ, चिंकू बोल रहा है इसमें, राइट। C का ये 1 है, C का 1 हो गया, यहाँ पे हम C का 1 कर देता हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से आप माँ बोल रहे तो M1 कर दिए, अगर और कोई बोल रहा है तो M2 कर दीजिए। इस तरीके से M1 M2 और C1 C2, इस तरीके से आपको सारी आवाज़ को सेव कर लेना है। हम सेव करके आपसे मिलते हैं, क्योंकि हमें अब इसके बाद हमें इमेज चाहिए। अब इमेज हमें कहाँ से मिलेगी? आप अगर इमेज आप खुद से जनरेट करवाना चाहते हैं इमेज, तो आपके लिए वह AI का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यह चीज़ें आगे हम सीखेंगे, कि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इससे हम, क्योंकि यह हमारे कोर्स का यह सीरीज होने वाला है। हमने इसमें क्या देखा, स्टोरी राइटिंग और वॉइस ओवर हमने यहाँ पे करना सीख लिया है। अब नेक्स्ट हम इमेज क्रिएट करेंगे, और उस इमेज के बाद हम एनिमेशन करना सीखने वाले हैं। यह वीडियो 3 से 4 वीडियो में पूरा का हमारा सीरीज यह कंप्लीट हो जाएगा। मैं अगर एक ही वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल भी ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है ना, तो मेरा PC ही बहुत अच्छा है कि मैं इससे 1 या 2 घंटे से अधिक वीडियो मैं बना सकूं। क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत छोटा है, स्टोरेज बहुत कम होती है, क्योंकि 3 GB रैम है, अब लोड भी बहुत काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मैं बहुत लंबे वीडियो इससे नहीं बना सकता। हाँ, इसलिए यहाँ पे हम एक सीरीज में 2 से 3 वीडियो को हम सीरीज में देखने वाले हैं। इसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले भाग में हमने देख लिया है कुछ चीज़ें। अब नेक्स्ट भाग में हम इसके इमेज क्रिएट करेंगे, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वॉइस ओवर जो है हमने वहाँ पे हम एडिट इसमें हमने करना नहीं सीखा है। हम इसमें जब यहाँ पे सारी चीज़ों को जब हम डाउनलोड कर लेंगे, हम एडिट करने के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ हमने एडिट सीखेंगे, उसके बाद हम इमेज क्रिएट करना सीखेंगे, तब उसके बाद हम डायरेक्ट एनिमेशन हम करना में। कीप लर्निंग एंड कीप